तो प्यारे बच्चों नमस्ते। तो कहते हैं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच हिंदी वर्णिका चैप्टर 5 जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देखेंगे। और इस हिंदी वर्णिका का ये आपका लास्ट वीडियो है, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव के लिए एक और आपका आएगा कल ऑब्जेक्टिव, इसके बाद जो है हम लोग गोधली शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी वर्णिका में 5 गो चैप्टर पढ़ना है, 5वें चैप्टर जो है खत्म होने वाला है। लास्ट आज जो है सब्जेक्टिव का है और कल ऑब्जेक्टिव के डाल देंगे, पूरी तरह से क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। और 5वें चैप्टर के आप लोग जो है अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 12 नंबर का आता है लगभग एग्जाम में, तो आप लोग अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप लोग के लिए 12 नंबर मायने रखता है। एक एक नंबर जो है जरूरी होता है एग्जाम के लिए, तो आप लोग विशेष कर इसको देखिएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है सीता का चरित्र चित्रण करें, सीता का चरित्र चित्रण करें। इसका मतलब जो सीता थी उसका चरित्र कैसा था इसके बारे में बताना है। देखिए उत्तर, सीता एक विधवा पर सहिष्णु महिला थी। यानी विधवा जो सीता थी ना वो विधवा थी, इनके पति जो है मर चुके थे। सहिष्णु का मतलब होता है ना जो मैंने अंदर से जो है बर्दाश्त करने वाली औरत, ठीक है, इस टाइप की। वह महिलाओं की विषाक्त बातों का कभी उत्तर नहीं देती। अगर महिला जो है किसी भी बहू हो या कोई भी चीज़ हो, अगर बहू जो है गुस्सा में भी उससे बात करती है तो जो सास थी यानी जो सीता है वो किसी को जवाब नहीं देती है, बल्कि उनकी बातों को सुनकर इग्नोर कर देती है, ठीक है। वो अपने हृदय को पत्थर कर अपने ही घर में वीराना बनकर रह रही थी। अब समझिए सीता का ही घर है, फिर भी जो है बहू इतना अत्याचार कर रही है, अत्याचार करी। 3 गो बहू थी, तीनों बहू की इतना अत्याचार करी थी जिसको उनके रहने का मन नहीं करता था सीता को। फिर भी जो है बर्दाश्त कर हृदय पर जो है पत्थर रख कर क्या करती थी, बर्दाश्त कर कर यानी बिरयाना समझ के वहां पर क्या करती थी, रहती थी। बेटों ने उसे एक एक महीने पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं बोली। अब देखिए, अब बेटा जो है 3 गो बेटा था, 3 बेटा जो है कह रहा है कि 1 महीना उसके घर खाओ, 1 महीना मेरे घर खाओ, 1 महीना उसके घर खाओ। एक और महीना जो है डेली उसकी माँ यानी सीता यानी हर एक माँ उन लोग घर पर जाती थी खाने, ठीक है, याद रखना। और बेचारी कुछ नहीं बोली। पर जब उसे 50 रुपये प्रति माह देने की बात बेटों ने बिना उससे राय लिए ही तय कर की तो उसका स्वाभिमान जागा और वह घर से निकल पड़ी। माने इतने दिनों से जो है उस पर जो भी जुल्म हो रहा था उसके बारे में बेचारी कुछ नहीं बोलती थी, उस सभी बर्दाश्तों को सहती थी। लेकिन हद हो गया, अब जो है करे कि नहीं हम लोग का घर नहीं खाना है, आप जो है 50 रुपया हमारे से ले लेना, 50 रुपये उनसे ले लेना, 50 रुपये उनसे ले लेना, ठीक है, और अपना बना के खाना खाना, ठीक है। पहले तो खाना वाना मिलता था तो ठीक है, लेकिन अब नहीं, हम जो है आपको प्रति माह कितने रुपये देंगे बच्चों, 50-50 रुपये देंगे। अब 50 रुपये लेकर आप अपने से खाना बना के खाओ या ना खाओ आप जानते हैं। इसलिए गुस्सा होकर वो घर को छोड़कर निकल पड़ी। इस प्रकार सीता सुख दुख में समरस रहने वाली शांत प्रकृति की स्वाभिमानिनी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला है। और कुछ नहीं बोली, उन लोगों को जवाब हुआ कुछ नहीं दी, अपने आप जो है घर छोड़कर क्या करी, बाहर निकल पड़ी। यही बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। यानी धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक बताना है, ठीक है। उत्तर, इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने बेटों और उनसे अधिक बहुओं का विष सहते सहते परेशान हो जाती है। यानी जो इसमें सीता है अपने बेटों से बहुओं से इतना माने दुख देते हैं, बेचारी परेशान
कितना सहेगी? मान लो कोई औरत को कितना जुल्म अगर ढाएंगे तो औरत कितना सहेगी? तो बहुत जो है औरत बर्दाश्त की, लेकिन बर्दाश्त के भी खत होता है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता आता है। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। दो रोटियों ही सब कुछ नहीं, इनके अलावा भी तो कुछ है, और वही अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भोगने का बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी? अतः यह शीर्षक सार्थक है। यानी कह रही है यहाँ पर सीता कि धरती घूमेगी। देखिए, कहने का मतलब कि धरती कब तक घूमेगी? कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यह जो है बारी बारी से खाना के लिए जा रही है, और मान लो किसी उसके दुआरी पर, कभी उसके दुआरी पर, उसके ऊपर उसके दुआरी पर, तो इनको लग रहा है ना कि धरती जो है घूमती रहती है। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज सुख है तो दुख होगा। ये क्या कौन बोल रहा है? सीता बोल रही है। ठीक, क्यों बोल रही थी? क्योंकि इनको जो है खाना के लिए प्रति माने प्रतिदिन एक दूसरे को घर पर जाना पड़ता था, इधर उधर, उससे भी नहीं हो पाया। तो यह जो है काकि उनके बेटे 50-50 रुपये महीना बांध दी, तो 50 रुपये महीने लेने की जाएगी, इसलिए जो है वो घर को क्या कर दी? छोड़ दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सब प्रसंग व्याख्या करें, इसके बारे में बताना है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां सिद्धार्थ कथाकार सांवर दैया की लेखनी से श्रीयुत धरती कब तक घूमेगी कहानी के उद्धृत है। यानी यह जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी, इसको कौन लिखे जी? तो सांवर दैया। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है, यह कहानीकार कौन है, तो सांवर दैया। बेटे और बहुओं के विषाक्त वातावरण में रहते सीता प्राय अर्ध विक्षुब्ध हो चुकी थी। उसे धरती और आकाश संकुचित दिख पड़ रहे थे, क्योंकि मन का भाव ही मनुष्य बाह्य प्रकृति में दिखता है। और वह जो है आकाश की तरफ को धरती की तरफ देख रही है कि जिस तरह आज आकाश घूम रहा है, धरती घूम रहा है, सेम टू सेम उसी तरह आज हमारा हाल चुका है, हमारा हाल हो गया है। हम भी जो है कि इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। घर के घुटन ने उसे मानसिक अस्वस्थ बना दिया था, और घर के इतना परेशानी गई थी कि परेशानी के बाद उसका मानसिक जो था अस्वस्थ हो चुका था। अस्वस्थ का मतलब बीमारी होने वाला है। महीने महीने पाली बदलकर तो उससे ने 5 वर्षों की लंबी अवधि काट दी, पर 50 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह देने की बात से वह तिलमिला उठी और कठोर निर्णय न लेते हुए अपने कुछ फटे पुराने कपड़े लेकर उस घुटन भरे घर से तड़के निकल पड़ी। अब जो है वो बहुत बर्दाश्त की। उनसे जब नहीं सहा गया कि प्रति माह 50-50 रुपये लेंगे, तो कठोर कदम उठाई और वहाँ से कहा कि जितने उनके पास फाटल फूटल जो भी कपड़ा था वो सब लेकर घर को छोड़कर बाहर निकल पड़ी। इस समय मन शांत और हृदय उद्विग्न रहता था। उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न धरती आकाश के बीच घुटन। उसका मन जैसे शांत और निर्मल हो गया, प्रकृति भी वैसे ही दिख रही थी। अब जब घर को छोड़ दे रही है, तब समझ रही है कि अब जो हम घुटन महसूस नहीं कर रहे हैं, अब हम आज़ाद हैं। ठीक है, यही बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी? आखिर सीता क्या सोची और सोचने के बाद जो घर छोड़ दी थी? उत्तर, प्रति माह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी और रोटी खा लूंगी। यही सोचकर वह घर से या घुटन में घर से निकल पड़ी। कहने का मतलब कि सीता कर रही कि मान लीजिए प्रति माह हमको 50-50 रुपये दे रहा है लोग, तो मुझे मजदूरी ही न करा रहा है, बर्तन धोआ रहा है, चाहे काम करा रहा है, उससे अच्छा है कि हम मजदूरी करके हम अपना पेट पालन कर लेंगे और सुख शांति से रहेंगे, घर में घुटन खाने नहीं रहेंगे। इसलिए जो है घर को क्या की? छोड़ दी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है? अब सीता अपने हालात को, अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है? उत्तर, बच्चों का खेल माई माई रोटी दे, माई माई रोटी दे, भिखारिन
आती है और कहती है माई माई रोटी दे, अंदर से उत्तर मिलता है यह घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता भी अपने को उस भिखारी जैसी मानती है। ठीक है, यानी जो सीता है वो कह रही है कि बच्चों बच्चों, चाहे बच्चों का खेल, माई माई रोटी दे, भिखारी आती है। जैसे मान लो भिक्षा मांगने के लिए कोई घर पर नहीं आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि जाओ दूसरे घर जाओ, हमारे घर नहीं है। उसी तरह सीता का हाल हो चुका था। जब खाने के लिए जाती है तो कहती है उनकी बहू मेरे पास खाना नहीं है, जाओ उनके पास जाओ खा लो। ठीक है, इसी से तुलना करती है। इसे भी महीना पूरे होते ही वो आदेश सुनाई देता है। ठीक है, अब जो है जब महीना पूरा हो जाता है तो 30 दिन जब होता है और 31वां दिन जब खाने के लिए आती है तो कहती है नहीं जाइए उसके घर जाइए, हमारे घर खाना नहीं मिलेगा। इस तरह जो है सीता का स्थिति था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का है सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। जो सीता है वो अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। उत्तर, सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई है। ठीक है, जो सीता है वो विधवा तो है, लेकिन बेटा और बहू इतना अत्याचार कर रही है कि उसे उपेक्षित हो गई है। बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। कोई भी जब काम नहीं करती है तो कहती है, जैसे कोई काम नहीं करता है तो लोग ताना नहीं मारता है कि खाने के लिए आ जाती है और काम नहीं करती है, 9 मैंने सुना रही है उसकी बहू। इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती है और उसको अच्छा नहीं लगता। इस सब बातों को सुनने के बाद उसे लगता है कि धरती आकाश सिमट कर बहुत छोटा हो गया है, इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। ठीक है, इसका आंसर इतना ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पाली बदलने पर बच्चों की खुशी माता पिता की नाखुशी का कारण क्या था। नगर शीर्षक कहानी के आधार पर बताए। ठीक है, यहाँ पर गलती से लिखा गया बच्चों नगर, यहाँ पर होगा धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी यहाँ पर होगा। ठीक है, याद रखना, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के आधार पर बताना है। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों के निष्कलुष हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है। लेकिन हाँ, जो सीता है तो बच्चों के लिए इनके अंदर क्या था, प्यार था। अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएगी। ठीक है, यानी जब दादी आती थी तो बच्चा क्या कहता है कि दादी जी कल से आप हमारे घर खाना हम साथ ही साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का सधैर्य और प्यार आनंददायक था। अतः वे खुश होते पर उस माँ अपनी आँख को भार समझते थे, इसलिए वो नाखुश होते थे। लेकिन वो बेचारी कार भी कर सकती है, बच्चा है, बच्चा को क्या समझ में आ रहा है, बच्चा तो अपनी दादी से प्यार कर भी कर रही है, करता ही है, ये भी जो कर रही है। लेकिन मान लीजिए अगर बहू देख ली तो वो भी डांटेगी, इसलिए नज़रअंदाज कर देती है, नाखुश हो जाती है। चलिए, इस चैप्टर में जो है बच्चों टोटल 7 क्वेश्चन आंसर था। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और वीडियो को जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।